रुकिए भाई, 1 मिनट रुकिए। नहीं चलिए 10 सेकंड लीजिए। आपको गोली मार दी, सुन लीजिए मेरी बात। आप दोनों ऐसे बोलेंगे तो बात नहीं जाएगी, एक एक करके बोलिए। छाती में मुझे किसी ने गोली मार दी हाथ में, क्या दोनों एक ही केस बनेंगे? मुझे एक ही केस बनेगा, आपको नहीं पता? अरे कैसे केस बनेंगे? सारी सेक्शन आ जाएंगे भाई। मैं अरे क्या बात करो, अलग आदमी अलग है, क्रिमिनल केस अलग होता है। अच्छा वकील हो, सिविल केस में ऐसा होता है, सिविल केस में, क्रिमिनल में नहीं होता ऐसा। गोली लगने का मामला सिविल केस थोड़ी हुआ। सारे लोग मारे जाए तब भी एक एफआईआर एक साथ कर सकते हो, तब भी एफआईआर नहीं कर सकते हो। इस स्टूडियो में गोली चले, सारे मारे जाए, एक ही एफआईआर। ठीक है, सत्यप्रकाश जी सवाल पूछिए सत्यप्रकाश जी। मुझे ठीक नहीं पता कि कार सेवकों पर गोली चलाने वालों पर एफआईआर हुई थी क्या? डंडे से भी इलाज कर सकते थे, लेकिन गोलियां चलाई, छाती पे मारी गई, पीठ दौड़ा के मारा गया, घर से निकाल के मारा गया। सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, इतना मीडिया भी नहीं था, न्याय मिला नहीं उनको कभी। अब सवाल है, फिर से दोहरा के जाता हूं, अगर किसी के साथ अन्याय हुआ होगा, ये देश उसके साथ न्याय करेगा। सरकारें उसके साथ खड़ी हैं, जांच चल रही है, सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में चल रही है। अगर उस पर भी भरोसा नहीं महोदय, तो करिए थिएट्रिक्स वाली राजनीति, ड्रामे वाली राजनीति। चले जाते झारखंड, पूछते कहां चोट लगा मेरी बच्ची, मेरी बहन, राहुल गांधी क्यों नहीं गए? अगर राजनीति नहीं है तो वहां जाइए ना, वहां भी जाते, सलाम पेश करते, पीठ थपथपाता। मैं तो सैल्यूट करता राहुल गांधी जी को। अगर झारखंड पहुंच के बच्चों का दर्द बांट लेते, थोड़ा सा छोड़िए एफआईआर, दर्द ही बांट लेते। नहीं, उनको ये करना नहीं, उनको वो 2 स्टेंजा 6 स्टेंजा में फंस गए। जो कांग्रेस देश की सदन में पारित राष्ट्रीय स्वाभिमान का गीत उसके बारे में कहे कि मैं इतना ही गाऊंगा, तो क्या सदन से ऊंचा इस देश के कांग्रेस की कार्य समिति हो गई? सदन से ऊंचा इस देश की आजादी का इतिहास और कुर्बानी हो गई? ठीक है, ये जानना जरूरी है। ये बहुत बड़ा फाड़ है सुचारिता जी, कांग्रेस ने वहां न। दूसरी बात, एक तो अव्वल ये अर्धसत्य की कांग्रेस नहीं गाती थी पूरा गीत। कांग्रेस के कुछ लोग जिनके वोट या उनकी सम्मान या कुछ भी कह लीजिए, जिसके चक्कर में ये 2 स्टेंजा गाते थे, आज चुनौती है वो 2 ही स्टेंजा गवा के दिखा लें। केरल की सरकार ने वंदे मातरम नहीं गाया, जो अशफाकुल्ला खां वंदे मातरम कह के फांसी पे चढ़ गया, आज इस देश में विपक्ष का नेता कह रहा है नहीं गाऊंगा, इतना ही गाऊंगा। ये रेस्तरा समझ लिया है संविधान को, हाथ में लेके घूमते हैं संविधान ना। रेस्तरा नहीं है, ये देश चलेगा जन भावना पे, आजादी के प्रति सम्मान से। उससे दूर भागने के लिए थिएट्रिक्स उनका चालू है। साहित्य न्याय सरकार देगी, राहुल गांधी नहीं देंगे। राहुल गांधी का वो ड्रामा था, पसार दिए। अच्छा, अब सत्यप्रकाश जी जो बात आपने बोली है, राहुल जी प्लीज, टिकट नहीं है मुझसे मिलिए। मैं झारखंड जाने का 2nd क्लास का टिकट आपको देता हूं, रांची जाइए और 600 जिन पर एफआईआर हुआ है उनका दर्द बांट कर आइए। छात्रों पे एफआईआर कराया साहब, अज्ञात 500 अज्ञात, न जाने किसको उठा ले। अच्छा ठीक है सत्यप्रकाश जी, अब मैं सवाल पूछ लेती हूँ प्रियंका जी से। प्रियंका जी, आपने सत्यप्रकाश जी का लंबा, मुझे लगता है, संबोधन सुना होगा। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आप अगर छात्रों के लिए बोल रहे हैं तो फिर वही बात है कि वो रांची क्यों नहीं जाते हैं? रांची के छात्रों का कोई दर्द नहीं है, वहां पर सिर्फ फोन पर बात करते हैं, यहाँ पर धरने पर बैठ जाते हैं। वो ये कह रहे हैं। को पता नहीं है ना कि रांची के छात्रों ने श्री राहुल गांधी जी को धन्यवाद बोला, और सत्यप्रकाश जी को ये भी नहीं पता कि वहाँ के मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद बोला। सत्यप्रकाश जी अपडेटेड नहीं रहते। और सत्यप्रकाश बहुत अपडेटेड हूं मैडम। ये बच्चे क्या आतंकवादी थे जिनके ऊपर आपने गोलियां चलवाई? मैडम, ये बच्चे क्या थे? ये बच्चे कौन थे जिनके ऊपर आपने गोलियां चलाई? ये हमारे बच्चे ने सत्यप्रकाश जी। अगर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शित कर रहे हैं तो आपको उनकी बात सुननी पड़ेगी, और नहीं सुनेंगे तो ये दिल्ली में ही दिखता है आपको। 2873 क्रिमिनल थे, उनके बारे में बोल दीजिए। उसके अंदर 2873। अच्छा एक सेकंड एसीपी साहब, नहीं एसीपी साहब, होल्ड ऑन प्लीज। आप लोग जरा, नहीं धर्मेंद्र जी रुकिए, आप लोग सब प्लीज जरा थोड़ा डेकोरम मेंटेन करिए। मैं जिसको बोलने का समय दे रही हूँ वो बोलेगा, हर कोई नहीं घुस जाएगा डिबेट के अंदर एकदम। यहाँ पे एक तरीका है बात करने का, हम एक दूसरे के बाल नोचने पर ना आ जाए। एक तरीका है डिबेट करने का, उसका जरा पालन करें प्लीज। मैं अभी प्रियंका जी को समय दे रही हूँ, उसके बाद में प्रेम जी के पास जाऊंगी। प्रियंका जी बोलिए। देखिए, मैं सुचारिता जी सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, इस बच्चे की अगर आपकी रोशनी जाती है तो कौन जिम्मेदार होगा? प्रेम शुक्ला जिम्मेदार होंगे, या यहाँ पर बैठे जो भारतीय जनता पार्टी की पैरवी कर रहे हैं वो लोग जिम्मेदार होंगे? आखिर सरकार को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी? जिस बच्चे की आंख की रोशनी जा सकती है, जिस बच्चे का जीवन पूरी तरीके से अंधकार में हो सकता है, उसकी कसूर क्या है आप ये बता दें। उसने कौन सी गलती की
कुंडल पे प्रदर्शन करना जो उसका संवैधानिक अधिकार है, उसको लेकर अगर वो बैठा है, भूखे प्यासे वो बच्चे वहां पर अपना अधिकार मांग रहे थे, तो क्या आप उनको पैलेट गन चला देंगे? उसके बाद यहाँ आकर आप बैठ के सफाई देते फिरेंगे कि पैलेट गन चलाना में मुझे सरप्राइज होता है कि इतने बुद्धिजीवी बैठ के पैलेट गन चलाने को यहाँ जस्टिफाई कर रहे हैं और जस्टिफिकेशन के लिए अलग अलग के तर्क कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है कि आज हम अपने देश के युवाओं के साथ नहीं खड़े। कितने शर्म की बात है कि आज जिन बच्चों पे पैलेट गन चली है हम उनके साथ नहीं खड़े हुए। ये हमारे आपके बच्चों की उम्र के बच्चे हैं जो हमारे अपने घर में हैं। और कौन, आप खुद बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बच्चे नहीं थे? क्या भारतीय जनता पार्टी की सांसद के बच्ची ने जो है ट्वीट नहीं किया था? क्या उसका इंस्टाग्राम डिलीट नहीं किया था? नहीं प्रियंका जी एक बात, मेरा सवाल भी सुनिए। देखिए, राहुल गांधी वहां जाकर साहिल के लिए धरना देते हैं, ये बात पूरा देश देख रहा है, और उनके वो 5 घंटे रहे तो एफआईआर वहां दर्ज भी हो गई। लेकिन सवाल ये भी जो यहां से उठ रहा है वो यही है कि राहुल गांधी बाकी लोगों के लिए क्यों नहीं गए थे रांची? पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि क्या छात्रों की गूंज जो वो कार्यक्रम कर रहे हैं, रांची हुआ तो वो उधर चले गए, अब कल भी उनका कार्यक्रम है पुणे में, उससे पहले वो यहाँ पर धरना दे रहे हैं। क्या ये जो पूरा आवाज उठाने का तरीका है, क्या आप सिर्फ धरने के जरिए होगा? प्रेम जी जरा आप भी बताइए। आपने सवाल सुने स्टूडियो के, प्रियंका जी कह रही हैं कि जब छात्रों की बात नहीं सुनी जाएगी तो राहुल जी को उतरना पड़ेगा, कुछ इसी तरह। आप देखिए ना, एफआईआर दर्ज हुई है। प्रेम जी के बाद जाए। आ रही हूँ प्रियंका जी, रुक जाइए। मैं प्रियंका जी से अत्यंत आदर पूर्वक जानना चाहता हूँ हाँ, कि वहां पर जंतर मंतर के प्रदर्शन के दौरान 100 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए, महिला पुलिसकर्मियों पर प्रदर्शनकारियों की आड़ में आए असामाजिक तत्वों ने हमले किए, पत्रकारों पर हमले किए। उन हमले का जो है वो जिम्मेदारी कौन लेगा? श्रीमान राहुल गांधी को पुलिसकर्मियों के साथ सहानुभूति क्यों नहीं है? पत्रकारों को जो मॉब लिंचिंग की गई, उन मॉब लिंचर्स के सपोर्ट में राहुल गांधी क्यों खड़े हैं? मॉब लिंचर्स असामाजिक तत्व 2873 देखिए, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं, ये बीच में बोल रही है, ठीक। प्रियंका जी 1 मिनट, अब मैंने प्रेम जी को टाइम दिया है। प्रियंका जी, मैंने शुरू में कहा मैं सबको समय देती हूँ, प्लीज अपने समय में बोलिए। प्रियंका बोलिए, प्रेम जी बोलिए। डिबेट में अराजकता ठीक नहीं लगती है। 2873 हिस्ट्री शीटर, उन हिस्ट्री शीटरों को क्या राहुल गांधी ने लाया था? उन हिस्ट्री शीटरों के नेता क्या राहुल गांधी हैं? क्या पुलिस कर्मियों पर हमला करने का दोष राहुल गांधी अपने सिर पर लेने को तैयार है? ये तैयार नहीं है तो अगर पुलिस कर्मियों पर हमला होगा तो पुलिस क्या जवाबी कार्रवाई नहीं करेगी? पुलिस की जवाबी कार्रवाई करना क्या अपराध है? बिल्कुल नहीं है। जो लोग पत्थर मार रहे थे, जो लोग पुलिस वालों की हत्या करने पर आमादा थे, क्योंकि हत्या के प्रयास के मामले दर्ज हैं, तो जो हत्या का प्रयास कर रहे थे, ऐसी हत्यारी जो प्रदर्शनकारी थे, ऐसे हत्यारे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई करना। वेद प्रकाश जी यहाँ पुलिस अधिकारी मौजूद है, उनसे पूछिए आप कि हत्यारी भीड़ पर जो है क्या लाठी चार्ज करना अपराध है? सर्वोच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश भी हत्या पर आमादा प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज को गैर कानूनी नहीं करार दे सकते और बाकायदा। पर प्रेम जी क्या वो हत्या पर आमादा थे? जंतर मंतर के प्रदर्शन में जख्मी हुए हैं। क्या था वहाँ? नहीं, पर प्रेम जी क्या आप ये कह रहे हैं कि जो वहां प्रदर्शनकारी थी वो हत्या पर आमादा थे? वो हत्या के लिए आ रहे थे? नहीं, हत्या, हाँ, हत्या का बाकायदा मुकदमा दर्ज है, हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज है, हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज है, क्योंकि पुलिस कर्मियों की हत्या करने का प्रयास हुआ जी। मॉब लिंचिंग अगर किसी पत्रकार की हो रही है तो मॉब लिंचिंग का क्या उद्देश्य है? फूल बरसाना तो उद्देश्य नहीं है ना। ठीक है, तो प्रेम जी कह रहे हैं, नहीं प्रेम जी आप ये कह रहे हैं कि वहां प्रदर्शनकारी जो थे, हाँ, तो क्या पुष्प वर्षा करने वाले लोग थे? तो सर अगर वहां प्रदर्शनकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज है तो फिर एक छात्र को भी अपने ऊपर हमला होने के बाद एफआईआर का अधिकार तो है ही। उसका भी एफआईआर दर्ज है। नहीं तो आज क्या किया फिर? आज क्या किया है 5 घंटे के बाद? बस वो एक एफआईआर है, वो एक एफआईआर। आज की बात नहीं, पहले से एफआईआर दर्ज है। देखिए अभी जो है, आप कृपा करके समझिए, हाँ, कि ये जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे,
सुप्रीम कोर्ट के पेटिशनर्स ने हाँ। साइटेशन में घटना कौन सी दी थी, तो उन्होंने साहिल लोचब को जो पैलेट गन से चोट लगी है जी। इसी घटना को सबसे बड़ा उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया था। ठीक है, साहिल लोचब के मामले को, साहिल लोचब के मामले को संज्ञान में लेते हुए ही सर्वोच्च न्यायालय ने हाई पावर इंक्वायरी कमेटी गठित की। तो सीधा सा इसका संकेत है कि साहिल लोचब को न्याय देने के लिए ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय स्वयं एक हाई पावर इंक्वायरी कमेटी बनाता है। अब उसके ऊपर उस मामले में एफआईआर पहले से ही दर्ज है, तो ऐसे में साहिल लोचब को ठीक है। न्याय देने का निश्चय तो स्वयं सर्वोच्च न्यायालय ने कर रखा है। जब सर्वोच्च न्यायालय ने प्रबंध कर रखा है तो राहुल गांधी की नोटबंदी, ठीक है। अब ये बड़ी बात कह रहे हैं प्रेम जी, वो कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो हाई पावर्ड कमेटी बनी है उसके सामने साहिल पर जो हमला हुआ, जिसमें वो घायल हुआ, वो मामला पहले से दर्ज है, और अगर दर्ज है तो उसे न्याय कैसे सुप्रीम कोर्ट नहीं दिलाएगा। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ये पूरा मामला है, शिकायत भी उसी तरह दर्ज है। ये प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं, यानी बीजेपी का तर्क बिल्कुल साफ है। उधर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि एक एफआईआर के लिए अगर 5 घंटे लगेंगे, वो भी तब जब नेता प्रतिपक्ष आएंगे, तो मामले को और छात्रों को न्याय कैसे मिलेगा। आपको तय करना है कि कौन सही बोल रहा है और कौन भटका रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।